नमस्कार, सबरंग स्पीड में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कोरोना वायरस से बचाव और लॉकडाउन को पालन करने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ जनता भी अपना सहयोग दे रही है। विभिन्न माध्यमों से समाज के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा पलामू जिला के मेदिनीनगर में देखा गया, जब सड़क पर यमराज और कोरोना वायरस के रूप लिए लोग सड़क पर आकर लोगों को जागरूक करते दिखे। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन और जन सूचना विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। देखिए, नाटक समाज का आईना होता है और जो लोग सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम हम अपनी भूमिका के माध्यम से, हमारे क्लब के सभी सदस्यों के माध्यम से उन लोगों को ये मैसेज देने का प्रयास है कि आप सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें, मास्क पहनें, मास्क नहीं हो तो गमछा लपेटकर उस रूल को फॉलो करें और अपने पूरे परिवार, अपने पूरे समाज को संक्रमित होने से बचाएं। अगर हमारा समाज स्वस्थ और स्वच्छ होगा तभी देश में खुशहाली और देश आगे प्रगति के विकास पर बढ़ सकेगा। उद्देश्य है कि जन जागरूकता और हर चीज़ को बल प्रयोग के द्वारा नहीं नियंत्रित किया जा सकता है। अब लोगों को ये गलतफहमी है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया, जबकि ये लॉकडाउन 2 शुरू हुआ है और प्रतिबंध लागू हैं। एक गाड़ी पे 2 आदमी को नहीं चढ़ना है मोटर बाइक पे, तो लोग बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो समझाने के लिए हुआ कि उन्हीं की भाषा में उनसे बात की जाए, तब वो समझेंगे। तो ये प्रयोग के तौर पे है, अगर ये सक्सेस हुआ तो हम आगे भी जारी रखें। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में लगे कोरोना वॉरियर्स का जमकर स्वागत किया गया। रिम्स के कोविड वार्ड में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने पहुंचे डॉक्टर्स और नर्सों को 21 दिनों के बाद घर जाने की इजाजत मिली। इनमें 5 डॉक्टर और 4 सभी स्वास्थ्यकर्मी के चेहरे पर परिवार से मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। घर जाने से पहले ये सभी 14 दिनों तक क्वारंटाइन में थे। आइसोलेशन वार्ड के बाहर और फिर रिम्स के बाहर इन सभी को फूलों की बारिश और ताली बजाकर स्वागत किया गया। हाँ, डर तो लगा था, इसलिए कि हम लोग को एक तो नया बीमारी है, उसको कैसा उसको ये करना है, ट्रीट करना है, वो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हम वहाँ के डॉक्टर हैं, हम लोग को सपोर्ट किए, इस तरह करना है, उस तरह करना है, तो हम लोग उसी के अनुसार ही हम लोग चले। घर का कितना सपोर्ट मिला? घर में तो बहुत सपोर्ट मिला, इसलिए कि बाहर में जितना हम लोग को मैट्रन ऑफिस से हम लोग को नहीं सपोर्ट मिला, लेकिन घर वाले लोग बोले कि नहीं, आज आप बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे, कल वो सिस्टर बोली नहीं करेंगे, तो करेगा कौन? ये चीज़ तो मम्मी आपको करना है। जब आप वहाँ पे कोविड वार्ड में गई तो किस तरह से इलाज हुआ? आप लोग का ड्रेस क्या था, कैसा था, और क्या क्या दिक्कतें वहाँ आ रही थी जो आप लोग बता नहीं पा रही थी लोगों को? दिक्कतें तो नहीं थी, दिक्कत ये थी कि पब्लिक से, इसलिए कि पब्लिक ही हम लोग को ज़्यादा हम लोग कुछ करने के लिए ये नहीं कर रहे थे कि कोई भी चीज़ पेशेंट आता था जल्दी कीजिए, उसको तो हम लोग अपने तरीके से ना करेंगे, ना कि पब्लिक के बोलने से ही हम लोग करेंगे। लेकिन अंदर पीपी किट हम लोग को मिलता था वहाँ, तो उसको हम लोग पहन के 6 घंटा रहते थे। 6 घंटे के अंतराल में हम लोग को कुछ नहीं करना था, जो डेली रूटीन है वो भी नहीं करना है, पानी भी नहीं पीना है। हम लोग जो जितना फिर भी हम लोग पानी कम पी के ही आते थे। चाय पानी का कुछ भी नहीं? कुछ नहीं करना था। तो उस वक्त कैसे आप लोग 6 घंटा बिना चाय पानी का बिना नृत्य किया करना, कैसा मतलब महसूस हो रहा था आपको? हाँ, वो तो बहुत कष्टदायक था ये पहनने के बाद, लेकिन वो तो कुछ तो हम लोग ऊपर वाले का ही ये है, देन है कि हम लोग को इसलिए ही बनाया गया है, ये नर्सिंग का ही है, सेवा करना। कोविड वार्ड में 2 मरीजों की मृत्यु हुई, आप लोगों ने जिनकी सेवा की, कैसा लगा आप लोग को उस वक्त? हाँ, उसमें तो बहुत दुख लगा कि इतना सेवा करने के बावजूद भी हम लोग 2 पेशेंट को नहीं बचा पाए, लेकिन एक पेशेंट ठीक होके चली गई। 7 दिन आप लोगों ने सेवा की, 14 दिन क्वारंटाइन में रही, अब घर जा रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी लग रहा है कि हम लोग जंग से जीत के जा रहे हैं
और जो ड्यूटी आने वाली है उन लोग को भी हम लोग यही बोलेंगे कि डरने की कोई बात नहीं है, अपना प्रोटेक्शन लेके ही ड्यूटी करें। घर वालों का कॉल आता था उस वक्त, कैसा लगता था जब कोविड वार्ड में थी? नहीं, कॉल उस समय हम लोग मोबाइल भी नहीं पकड़ते थे, मतलब ड्यूटी एकदम ऑफ। दूर? हाँ, मोबाइल नहीं पकड़ते थे। मोबाइल 6 घंटा बाद ही, ड्यूटी ऑफ होने के बाद ही हम लोग रिसीव करके जितना कॉल आया है उसको हम लोग उसी से बात करते थे। अब फिर जाने का मौका मिलेगा, अगर कहा जाएगा कोविड वार्ड में सेवा करने के लिए मरीजों का, तो जाएंगी? इनकेस अगर ऐसा होता है, अगर सब खत्म हो जाती है तो ऐसा मजबूरी हो तो हम लोग आ सकते हैं, ऐसा नहीं। राज्य एक तरफ कोरोना की कहर झेल रहा है, इसी बीच राज्य में राजनीति एक बार फिर से गर्म होती दिख रही है। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सभी विधायक और सांसदों ने एक दिवसीय उपवास किया। बीजेपी विधायकों का कहना है कि कोटा में फंसे छात्रों को लेकर यह उपवास किया गया है ताकि सोई हुई हेमंत सरकार जागे और कोटा में फंसे छात्रों को लाने के लिए पहल जल्द से जल्द हो सके। किस चीज को लेकर आप लोग आज घर बनी? आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार आज सभी माननीय भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एक दिवसीय 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का एक उपवास कार्यक्रम में है। और इस उपवास के माध्यम से राज्य सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि आज जिस तरह से कोरोना के बाद जो लॉकडाउन जो शुरू हुआ है, उसके बाद से जो प्रवासी मजदूर हैं, विभिन्न राज्य में फंसे हुए लोग हैं, कामगार हैं, छात्र हैं जो कोटा और विभिन्न शहरों में, तो जो दिक्कतें हो रही है उस पर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं दिख रही। प्रवासी मजदूर का लगातार 1 महीने से उनकी समस्या के बारे में राज्य सरकार को अवगत कराती रही हूँ। लगातार लोग फोन भी कर रहे हैं, मैं भी करा रही हूँ और लोग भी अपने स्तर से करा रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा किसी भी तरह का ठोस पहल उनके लिए नहीं हो पा रहा है। नतीजा कि आज वो मजबूर है, एक रूम में 15 आदमी रहते हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है। और यही अगर हम देखते हैं कि बगल के प्रदेश उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, तुरंत जैसे ही लॉकडाउन हुआ उसके बाद वहां के मजदूरों के लिए उन्होंने खाने की, रहने की व्यवस्था और साथ ही साथ उनके अकाउंट में भी पैसे देने की व्यवस्था की है, लेकिन ये सरकार नहीं कर रही है। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं सरकार को, ये उनके दायित्व, उनके कर्तव्य के प्रति उनको सजग करना चाहते हैं कि आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप न लगाएं। आरोप लगाकर आप बच नहीं सकते हैं। आप सरकार हैं, आपको पहल करनी चाहिए कि किस तरह से, किसी ने आपको रोका नहीं कि आप बाहर फंसे अगर मजदूर है तो आप उनको खाना दें, उसके लिए कोई रोक रहा है, लेकिन उनके द्वारा कोई पहल नहीं हो रहा है। आपको बताएं कि एक दिन अभी 1 सप्ताह पहले मैं एक चिट्ठी सूचना जनसंपर्क सचिव को मैं लिखी थी, जो माननीय अभी मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव भी हैं, तो उनको ये लिखी थी। उनके द्वारा एक विज्ञप्ति जारी किया गया था कि राज्य के बाहर हम लगभग 7000 के लगभग केंद्र चला रहे हैं, वहां रहने की, खाने की व्यवस्था वहां के मजदूरों को हो रहा है। तो मैं उसकी सूची मांगी कि आप ये सूची उपलब्ध अगर हमें करा दें तो जो मजदूर लगातार फोन पे संपर्क कर रहे हैं, कम से कम ये सूची उनको मैं सर्कुलेट कर दूं, और ताकि उनको वहां पे फायदा मिल सके। आज जो भूखे रह रहे हैं, परेशान है, लेकिन आज 1 सप्ताह, आज लगता है 8वां दिन है, आज तक वो सूची उपलब्ध नहीं हो पाया। और इसके साथ ही आप देख रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हो, उनके सभी मंत्रीगण हैं, लगातार केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र का मदद नहीं मिल रहा है, केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको हम बताएं कि केंद्र सरकार के माध्यम से केंद्र कर में हिस्सेदारी जो राज्य सरकार का होता था 1525 करोड़ रुपया केंद्र ने वो दे दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो किसानों को देना था 232 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री केंद्र सरकार ने वो राज्य को दिया। जनधन योजना में 356 करोड़ रुपया दिया। उज्ज्वला योजना के लाभुकों के लिए 335 करोड़ रुपया दिया। खाद्य सामग्री में 1,31,000 मेट्रिक टन, 31,850 मेट्रिक टन अनाज दिया है। उसी तरह दलहन दाल की आपूर्ति 57 से 11 मेट्रिक टन किया है। तो इस तरह देखें हम रिलीफ फंड में भी 9,98,000 लाभुकों के लिए अनाज उन्होंने दिया है। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 64.44 करोड़ रुपया है। उसके बाद जो राहत कार्य के लिए है उसमें भी पैसा दिया। तो ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन राज्य सरकार अपना काम नहीं करना चाहती है, और जिसके वजह से ये आरोप प्रत्यारोप लगाकर लोगों को ये बरगलाने का काम कर रही है। तो यही दायित्व बोध कराने के लिए आज उपवास हम लोग रखे हैं कि आप
सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने से आप नहीं बच सकते हैं। ये आपका परम दायित्व, धर्म है, कर्तव्य है। इस राज्य के मुखिया आप हैं, सरकार के अंडर में सारा सिस्टम चल रहा है, उसके बावजूद भी ये आपकी नाकामी है कि आप राज्य के बाहर फंसे मजदूरों को आज तक उसको सही ढंग से उसको भोजन उपलब्ध नहीं करा पाए, उनकी व्यवस्था नहीं करा पाए। कोटा और विभिन्न राज्य में जो छात्र फंसे हैं उसकी सुविधा आप नहीं करा पाए। ग्रामीण गांव में जो राज्य के अंदर जो गांव में गरीब लोग रह रहे हैं उनको आज सही ढंग से ना राशन उपलब्ध हो पा रहा है, नहीं उसका कहीं सही ढंग से इलाज हो पा रहा है, ये व्यवस्था आप नहीं करा पाए। राज्य के अंदर लगभग 3 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में मात्र 3 जगह कोरोना का टेस्ट हो रहा है। इसे आपको हर प्रमंडल स्तर पर करना चाहिए था कि जल्दी त्वरित लोगों का जांच हो पाता, और जिसके वजह से जो कोरोना महामारी जो फैल रहा है जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, तो उससे लोगों को निजात मिल पाता। लेकिन अभी तक आप ये सब नहीं करा पाए, तो यही दायित्व बोध कराने के लिए हम लोग आज का ये उपवास कार्यक्रम रखे हैं कि आप आरोप प्रत्यारोप न करें, आप काम करें, यही आपसे आग्रह करते हैं। वहीं पलटवार करते हुए सूबे के ग्रामीण मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि बीजेपी कोरोना महामारी में भी राजनीति ही साध रही है। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर और छात्रों के प्रति राज्य सरकार चिंतित है। हमारी सरकार ने छात्रों को लाने के लिए विभिन्न राज्यों से अनुमति मांगी थी, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों ने सहायता के लिए इनकार कर दिया। जैसे ही केंद्र से अनुमति मिलेगी, राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी का वहन करेगी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए पूरे राज्य में पान मसाला, तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। पान मसाला खाकर जहां तहां थूकने वालों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। पकड़े जाने पर ऐसे लोगों को सीधा जेल भेजने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश जारी करते हुए पूरे राज्य में इस नियम को सख्ती के साथ लागू करने का निर्देश दिया है। क्या डिसीजन हुआ है गुटखा, पान, खैनी और थूकने को लेकर? जैसा कि हम लोग अवगत है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जो आदेश निकाला है उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को प्रतिबंधित किया गया है। उसी आलोक में हम लोगों ने भी राज्य सरकार के लिए आदेश निकाल दिया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर थूकना एक आपराधिक कृत्य माना जाएगा, और उसी क्रम में तंबाकू और खैनी जो लोग खाते हैं उन्हीं को थूकने की समस्या होती है, इसलिए उस पर भी प्रतिबंध लगाए गए। सर, क्या कुछ जेल का भी प्रावधान किया गया? हाँ, उसमें पूरी तरह से जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधान है उसमें लागू होंगे। अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उससे कारावास की भी सजा हो सकती है, दंड भी हो सकता है। थैंक यू। संथाल परगना देवघर जिले में कोरोना का पहला मरीज मिलने के बाद दुमका प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। देवघर सहित अन्य जिलों की सीमाएं सील कर दी गई हैं और सीमा पर विशेष चौकसी बरतने का निर्देश जारी किया गया है। जिले के उपायुक्त राजेश्वरी वी और पुलिस अधीक्षक YS रमेश ने सरैयाहाट प्रखंड के देवघर, दुमका और पाकुड़ पथ में स्थित चेक पोस्ट का निरीक्षण कर उपस्थित मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये हमारे सरैयाहाट और देवघर का बॉर्डर चेक पोस्ट है, जिसको आज निरीक्षण करने के लिए SP साहब और हम आए हुए हैं। यहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग जारी है और कुछ मूवमेंट भी यहाँ होता है। जैसे बहुत सारे यहाँ के जो धान के ट्रेडर्स हैं या सब्जी वाले हैं, वो सभी देवघर तरफ जाते हैं अपने आइटम्स को मार्केटिंग करने के लिए, तो इन सब पे निगरानी बहुत ज़रूरी है। चेक पोस्ट पे एक थर्मल स्कैनर को भी दिया गया है और आज से जो भी ट्रक्स में और गाड़ियों में जो भी व्यक्ति इस चेक पोस्ट के द्वारा एंट्री करेंगे उनका थर्मल स्कैनिंग के द्वारा चेक किया जाएगा। कुछ मास्क भी प्रोवाइड किया गया है, जो बिना मास्क के हैं उनको मास्क दिया जाएगा। तो आई थिंक अब और ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत है। हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन है उसका 100% इम्प्लीमेंट हो। सभी हमारे जो जवान मजिस्ट्रेट चेक पोस्ट पे हैं वो काफ़ी अलर्ट मोड में है और मैं आशा करती हूँ कि दुमका ज़िला अभी तक कोरोना फ्री है, आगे भी कोरोना फ्री रहे। आज जितने भी चेक पोस्ट है हमारे जो बॉर्डर
इंटर स्टेट का और इंटर डिस्ट्रिक्ट का जो है हम लोग चेक कर रहे हैं। डीसी मैडम के साथ जो है साधन जो है वो चेक किया जा रहा है, इंस्पेक्शन किया जा रहा है। और इसमें बेसिकली जो क्योंकि देवघर जिला पॉजिटिव है और हम लोग और यहाँ पर SOP फॉलो किया जा रहा है, वो सभी चेक करने के लिए आए हुए हैं। ऑलमोस्ट जो है हम लोगों ने जो भी निर्देश दिया गया है लॉकडाउन रूल्स का, वो हम लोग अनुपालन करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है। और जो भी छोटा मोटा इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। राज्य में दुकानदार कोरोना और लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं। लॉकडाउन के कारण दुकानें बंद हैं और बंद दुकान में चोरी हो जाए तो कैसा महसूस करेंगे। कुछ ऐसा ही मामला लोहरदगा जिले में देखने को मिला, जब अज्ञात चोरों ने लोहरदगा शहरी क्षेत्र के न्यू रोड में स्थित फर्स्ट चॉइस मोबाइल दुकान में चोरी की, फिर दुकान में आग लगा दी। अगलगी की घटना से पूरा दुकान धू धू कर जल गया। दुकान के मालिक ने कहा कि इस घटना में करोड़ों का नुकसान हुआ है। जनता कर्फ्यू के बाद सारा सब टाइम नहीं मिला है, सब यही सामान था, जितना भी सब मेरा सब जल गया है। लगभग 1.5-2 करोड़ से ऊपर का माल मेरा पूरा तहस नहस हो गया है। कल रात्रि की घटना है। इसमें ये मोबाइल की दुकान में पहले तो चोरी की गई और उसके बाद में आगजनी की घटना हुई है। और इसके संबंध में हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और अभी उसके लिए विशेष टीम बनाकर छापेमारी की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है जो संदिग्ध है। और जल्द ही जो अपराधकर्मी इसमें शामिल है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनकी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। इसमें SP लोहरदगा और SDPO लोहरदगा पूरे अभियान में लगे हुए हैं। लगातार हम लोगों की कार्रवाई चल रही है और जो थाना स्तर से जो अन्य कार्रवाई की जा रही है, लगातार यहाँ पे गश्ती इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है, एडिशनल फोर्सेस दी गई है। तो ऐसे में ये घटना कारित हुई है तो इसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई हो की जाएगी। और आखिर में सबरंग समाचार की आपसे अपील। कोरोना का कोई इलाज नहीं है, इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रहें। खुद का बचाव ही दूसरे का बचाव है। सोशल डिस्टेंसिंग का करें अनुपालन। कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा घटाएं। हाथों को साबुन से लगातार धोएं। खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ध्यान रखें, लापरवाही ना करें। जान है तो जहान है। सबरंग स्पीड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सबरंग समाचार के साथ। नमस्कार।